पीएम मोदी ने 8,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। भारत की समुद्री अवसंरचना को नया आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी का बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। 8,800 करोड़ की लागत से विकसित ये अत्याधुनिक बंदरगाह अब भारत का एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब बनने जा रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज़ों को संभालने में सक्षम है और भारत की विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करेगा। इसका उद्घाटन आदि शंकराचार्य की जयंती पर हुआ, जिससे इस आर्थिक उपलब्धि को एक आध्यात्मिक महत्व भी मिला है। ये चर्चा में क्यों है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 मई 2025 को इस बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह उस समय आया है जब सरकार सागरमाला, पीएम गति शक्ति, मैरीटाइम अमृतकाल विजन जैसे पहलों के अंतर्गत तटीय विकास और भारत को एक वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक हब बनाने पर जोर दे रही है। अब देखिए, विझिंजाम बंदरगाह की प्रमुख विशेषताएं। कुल लागत 8,800 करोड़ रुपए। भारत का पहला गहरे पानी वाला बहुउद्देशीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। 20,000 TEU से अधिक क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े कार्गो जहाज़ों को समायोजित करने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय शिप मार्ग से मात्र 10 नॉटिकल मील की दूरी पर है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत अडानी पोर्ट द्वारा संचालित है। उद्देश्य और लक्ष्य। ट्रांसशिपमेंट के लिए भारत के विदेशी बंदरगाहों पर 75% निर्भरता को कम करना है। वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ाना है। केरल जैसे तटीय राज्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। बंदरगाह आधारित औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना है। रणनीतिक महत्व। इंडो पैसिफिक समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने की स्थिति है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEEC से जुड़ेगा। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 में भारत की भूमिका को मजबूती देगा। केरल भारत की लॉजिस्टिक और निर्यात अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाएगा। और नीति समर्थन। सागरमाला परियोजना, बंदरगाह अवसंरचना, कनेक्टिविटी का आधुनिकीकरण। पीएम गति शक्ति सड़क, रेल, हवाई और समुद्री क्षेत्रों की एकीकृत योजना है। सीफेयर नीति सुधार। भारतीय नागरिकों की संख्या 2014 में 1.25 लाख से बढ़कर 2024 में 3.25 लाख। बजट 2025 स्वदेशी जहाज निर्माण और बड़े जहाज़ों के निर्माण को बढ़ावा देना। केरल के लिए महत्व। केरल की ऐतिहासिक समुद्री व्यापार विरासत को सशक्त बनाना है। हजारों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों का सृजन करना है। MSME पर्यटन, मत्स्य पालन और जहाजरानी उद्योग को बढ़ावा देना है। कोच्चि के उभरते जहाज निर्माण और मरम्मत क्लस्टर को सहयोग देना है। यानी ये 8,800 करोड़ की योजना है और ये केरल राज्य में स्थित है और अडानी ग्रुप द्वारा ये पोर्ट PPP मॉडल पर संचालित किया जा रहा है।